हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष यादव और आप देख रहे हैं ज्ञान बाय आशीष यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट पार्ट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और आज हम इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक देखते रहें इस वीडियो को। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस, तो डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन दिए होते हैं। तो रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मतलब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसको आप अच्छे से रीड करिए और फिर उसके ऊपर से आप आंसर दीजिए। तो चलो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या क्या कैसे है, P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, P इंटू क्यू और P बाई क्यू। तो इसका अलग अलग मतलब है, कौन किसका सिस्टर है, मदर है, ब्रदर है और फादर है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उस टाइम पे हम यहाँ पे आपको दिखा के करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। तो इसमें से निम्न में से दिए गए किसका मतलब होता है, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ आर। तो ए का अंकल आर होगा, ए इज द अंकल ऑफ आर। तो सॉरी, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ आर। तो ए जो है वो अंकल होगा आर का। तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे आर आएगा, ये हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे अब देखो ब्रदर आती है कि सिस्टर आता है, आई डोंट नो। तो हम यहाँ पे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, क्या लेंगे, चलो सिस्टर लेते हैं। तो ए प्लस क्यू, तो ए प्लस क्यू है तो प्लस वाला हम पहले लेते हैं। तो यहाँ पे सी वाला, चलो सी वाला हम उठाते हैं। तो P प्लस टी, तो ए इज द सिस्टर ऑफ टी। तो ए इज द सिस्टर ऑफ टी। तो ए की सिस्टर है तो सिस्टर इज होगी माइनस में, चलो इसे माइनस में करते हैं। फिर क्या है, ए बाई के, सॉरी टी बाई के। तो टी बाई के क्या बोलता है वो हम देखते हैं, टी बाई के। तो यहाँ पे बोलता है टी बाई के इज, पी इज द फादर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे बोलेगा टी इज द फादर ऑफ के, टी इज द फादर ऑफ के, टी इज द फादर ऑफ के। चलो यहाँ पे टी इज द फादर ऑफ के आ गया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि के माइनस आर, के माइनस आर। तो हम माइनस देखते हैं क्या बोलता है, माइनस पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू। तो चलो देखते हैं कि के इज द मदर ऑफ आर, के इज द मदर ऑफ आर। तो के इज द मदर ऑफ आर। तो यहाँ से यहाँ तक कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बीच में इनके अब मदर आ गए, फिर यहाँ पे ये आ गए, तो हम इसे नहीं कर सकते। तो इसको हम निकाल देते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है सी गलत आंसर है। तो सी को हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ पे सिस्टर नहीं आएगी, अब हमें यहाँ पे ब्रदर डालना है। तो ब्रदर का देखते हैं कि क्या है। तो ब्रदर का क्या है, इंटू है। तो चलो हम इंटू वाला लेते हैं। तो इंटू पहले वाले में इंटू है, चलो हम लेते हैं ए इंटू टी। तो ए इज द ब्रदर ऑफ टी, तो ए ब्रदर ऑफ टी। तो ए जो है वो मेल हुआ, चलो यस। फिर टी माइनस आर, टी माइनस आर। चलो हम यहाँ पे टी माइनस आर, ये रहा। पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे ये होगा P is the mother of, T is the mother of R, T is the mother of R। देखो T is the mother of R। तो ये हो गया। अब इसमें बोला कि इसका रिलेशन, देखो इसका रिलेशन सही है, अंकल और इनका है। तो ये इज द राइट आंसर। तो ये हमारा ये जो है वो सही आंसर है, बाकी के रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसमें सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो देखते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अभी हम इसमें डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन दिया है तो उस क्वेश्चन के ऊपर ही हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ए ब्रदर है तो ए प्लस में आएगा। फिर यहाँ पे दिया एंड सी इज द फादर ऑफ ए। तो C इज द फादर ऑफ ए। तो C जो है, C इज द फादर ऑफ ए। तो C यहाँ पे आ जाएगा, C इज द फादर ऑफ ए। फिर D इज द ब्रदर ऑफ E।
तो अभी यहाँ इसमें किसी से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी इज द ब्रदर ऑफ ई। तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई। यहाँ पे देखो अभी हमने किसी से मिलाया नहीं है, इसको अलग से रखा है। ये भी ब्रदर है एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के ब्रदर है। अब आगे लाइन में देखते हैं कि क्या बोलता है कि एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। तो ये जो बोलता है ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो ये जो ई है वो बी की डॉटर है। तो यहाँ पे हम इसे डॉटर डाल सकते हैं। तो डॉटर मतलब ये भी ये माइनस में होगी, डॉटर है। तो चलो इसे हम डाल दिए। फिर यहाँ पे क्या बोला, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। तो ये ब्रदर है तो मतलब ये प्लस में आएगा। चलो यहाँ पे हमने ये कर दिया। फिर ये बोलता है कि इज द डॉटर ऑफ बी, यहाँ तक हो गया। हु इज द अंकल ऑफ डी। तो बोल रहा है कि डी का अंकल कौन होगा, आप यहाँ पे बताओ। तो डी का अंकल ऑफ कोर्स ये होगा। तो ए इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ए है तो सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या बोलता है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो ए के जो हस्बैंड है वो कौन है, बी है। तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो ये प्लस में आएगा, हस्बैंड है तो HUS डाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि सी इज द मदर ऑफ डी। तो सी इज द मदर ऑफ डी एंड बी। तो जो सी है वो मदर है किसकी है, डी एंड बी की। तो सी इज द मदर ऑफ डी एंड बी। तो यहाँ पे सी इज द मदर ऑफ डी एंड डी एंड बी। तो ये दोनों ये मदर है तो मतलब माइनस में आएगी। चलो हम इसे माइनस में डाल देते हैं। और फिर क्या बोला है कि हाउ इज रिलेटेड टू ए। तो ए का और इनसे क्या रिलेटेड होगा, सी रिलेटेड टू ए। तो सी और ए का क्या रिलेशन होगा एक दूसरे में से, तो उसका आंसर यहाँ पे देना है। तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर होगा तो हो जाएगी ए इनका मदर इन लॉ हो जाए, क्योंकि ये देखो इनकी ये डॉटर होती है तो इनके जो हस्बैंड है ये इनके मदर इन लॉ हो जाएंगे। सी इनकी क्या है, मदर इन लॉ है। तो ये भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें ये बोल रहा है कि इज ए इज मदर ऑफ बी। तो ए जो है वो बी की मदर है। तो ए इज द मदर ऑफ बी। तो ए इज द मदर ऑफ बी है तो ए माइनस आएगा क्योंकि ये फीमेल है। तो यहाँ तक हो गया। चलो बी इज फादर ऑफ सी। तो जो बी के फादर हैं सी, तो ए इज द, तो बी के फादर सी। तो यहाँ पे सी आ जाएंगे, बी इज फादर सी। तो फादर हैं तो ये प्लस में आएंगे। तो चलो यहाँ पे हो गया। फिर सी हैज 3 चिल्ड्रेन। अभी सी के पास 3 चिल्ड्रेन है। तो एक बी है और एक और है और एक और 3 चिल्ड्रेन हो गए। चलो हम इनको नंबर देते थे 2 और 3, क्योंकि नाम नहीं पता है। चलो 3 चिल्ड्रेन। फिर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन पे, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से निम्न में से स्टेटमेंट इज डिफरेंटली ट्रू। तो इसमें से बताइए कि डिफरेंटली ट्रू कौन सा सत्य है। इस इन्फो, ध्यान से देखिए यहाँ पे बोला बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से ही बताना है। तो बोल रहा सी हैज 3 डॉटर। तो बोल रहा सी के पास 3 डॉटर्स है। क्या तीनों लड़की हैं? तो हमें पता नहीं है तो हम इसे नहीं मान सकते। तो चलो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। फिर बोल रहा है सी हैज 3 सन्स। क्या तीनों के सी के पास तीनों लड़के ही हैं? तो इसे भी हम नहीं मान सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन में ऐसा बोला नहीं है जो हमें ऊपर दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि B इज अ मेल चाइल्ड। तो इसमें बोल रहा है कि जो B है क्या वो मेल है? तो ये भी मेंशन नहीं है, हम इसे भी नहीं कह सकते कि। फिर यहाँ पे बोल रहा है A हैज 3 चिल्ड्रेन। तो अगर C के पास 3 चिल्ड्रेन है तो A के पास भी 3 चिल्ड्रेन होगा। तो जो D है वो राइट आंसर है और इसमें ये भी नहीं होगा। तो D इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या कहता है कि फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफर है उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बता रही है कौन, एक वुमन। एक वुमन बोल रही है कि दिस मैन, तो एक कोई मैन है। तो यहाँ मैन सन्स सिस्टर्स इज माय ब्रदर इन लॉ। तो
तो ये बोल रहा है कि मैन सन्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैन, MAN। तो मैन की जो सन्स हैं SON, सन के जो सिस्टर है, सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, तो उनकी जो सिस्टर है, सिस्टर वो क्या है, मेरी मदर इन लॉ है। तो जो हुमन है तो हुमन यहाँ पे आ जाएगी, मदर इन लॉ। तो अभी इनके जो ये इनकी मदर इन लॉ है, तो इनका जो सन होगा यहाँ पे हम इनके सिस्टर का सन डालेंगे, और तो फिर इनके दोनों के बीच में क्या, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा। तो क्योंकि ये इनकी मदर इन लॉ है तो फिर इनका ये सन होगा। तो फिर आगे देखते हैं क्या बोलता है, फिर मदर इन लॉ हो गया, फिर हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड, तो वो जो औरत है वो वुमेन्स है, उसके हस्बैंड रिलेटेड टू मैन, तो उसके जो वो हैं तो उनका रिलेशन इस मैन के साथ कौन सा रिलेशन होगा, तो इनका रिलेशन ग्रैंडसन का होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोलता है। तो इसमें है कि इफ लेखा सेज, तो लेखा बोल रही है नेहास फादर नीरज, तो नेहा के जो फादर हैं वो नीरज हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं नेहा, नेहा के फादर जो है वो है नीरज, फ्रेंड्स आप समझ लेना, नीरज। और फिर इसमें बोल रहा है कि नीरज फिर इज ओनली सन्स ऑफ माय फादर इन लॉ, तो मेरे फादर के वो सिर्फ एक ही सन है, तो वो कौन है, राजेश। तो वो राजेश, तो वो जो हुमन बोल रही है कि जो नेहा है उनके फादर हैं नीरज, और नीरज के मतलब एक वो इज ओनली सन्स, तो वो इकलौते चाइल्ड है, इकलौते सन्स हैं किसके, मेरे फादर इन लॉ के। तो नीरज की जो औरत बोल रही है, जो नेहा बोल रही, सॉरी लेखा बोल रही है, वो किसकी, इनकी वाइफ हो जाएगी लेखा, क्योंकि ये बोल रही मेरे फादर इन लॉ, तो नीरज के फादर जो है इनके फादर इन लॉ हो जाएंगे। तो अभी ये बोल रही है कि हाउ इज बिंदु, तो बिंदु कौन है यहाँ पे बताता है, हु इज द सिस्टर ऑफ नेहा, तो वो क्या है, नेहा की सिस्टर है। तो हम इसे नेहा की सिस्टर बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बिंदु। फिर आगे देखते हैं कि हु इज द, यहाँ पे हो गया, फिर नेहा, फिर रिलेटेड टू राजेश, तो यहाँ पे जो बिंदु है वो राजेश से कैसा रिलेशन करती है, काउंटिंग फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस को देखते हुए यहाँ पे बताओ। तो राजेश यहाँ पे हैं, बिंदु यहाँ पे हैं, तो ये इनकी जो हो जाएंगी ग्रैंड डॉटर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये इनकी ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे, तो ई इज द राइट आंसर। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोलता है। तो नेक्स्ट है इसमें पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, तो दीपक बोल रहे हैं कि जेंटलमैन के ऊपर पॉइंटिंग करते हुए कि हिज ओनली ब्रदर इज माय फादर। तो जो जेंटलमैन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी फॉर जेंटलमैन, GE जेंटलमैन के जो ब्रदर हैं BRO ब्रदर हैं वो मेरे फादर हैं, किसके, दीपक के, दीपक के फादर हैं। तो माई डॉटर्स फादर, तो इनकी जो दीपक की डॉटर है वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब इनके फादर्स तो इनको ही बोल रही हैं। फिर हाउ इज द रिलेशन जेंटलमैन, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, तो दीपक और जेंटलमैन का क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इनके ब्रदर के सन है तो इनके अंकल होंगे, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चंस 9 to 11, यहाँ पे जो 9 to 11 है तो उसमें हम 8 को क्रॉस कर देंगे, 8 को हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। रीड द इंफॉर्मेशन, तो ये ऊपर जो बताया था कि इस इंफॉर्मेशन को रीड करना है, फिर उसी के ऊपर से हमें देखना है। तो चलो हम देखते हैं कि P इंटू क्यू का मतलब होता है ब्रदर, और प्लस का मतलब होता है फादर, और डिवाइड बाय का मतलब होता है सिस्टर। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स P इज द अंकल ऑफ Q, तो P इज द अंकल ऑफ Q, तो इसका कहने का मतलब है P यहाँ पे है और यहाँ पे Q है, ये इसका Q, इसका P इज द अंकल ऑफ Q। तो यहाँ पे हमें सिस्टर या ब्रदर ढूंढना है। तो चलो हम देखते हैं कि पहले ब्रदर कहाँ से मिलता है। तो ये ब्रदर यहाँ पे है,
P इंटू क्यू, तो हमें इंटू वाला ढूंढना है, तो चलो हम देखते हैं इंटू यहाँ पे कौन सा है, दूसरा वाला, तो हम दूसरा वाला देखते हैं। P इज द ब्रदर ऑफ D, P इज द ब्रदर ऑफ D, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो चलो हम प्लस देखते हैं। प्लस क्या बोल रहा है, P इज द फादर ऑफ Q, तो यहाँ पे बोल रहा है D इज द फादर ऑफ Q, D इज द फादर ऑफ Q, तो यहाँ पे अंकल इसका मिल गया, तो B इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बोलता है। तो अगर आपको इसमें चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट से। इसमें जैसा कि हमने आपको बोला था हम यहाँ 10 एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने 8 लिखा था शायद, इसको 8 नहीं, हमने 10 को क्रॉस किया है, तो 10 हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ये दिया है और इसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूरा समझाना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसे हटा दिए हैं। चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी का। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। फिर सी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो सी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो सी क्या है, सिस्टर है, ए क्या है, ब्रदर है, तो ए हो गया। फिर हाउ इज द ए रिलेटेड टू सी, अभी ए का रिलेशन क्या है सी के साथ, तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ब्रदर यानी सी इज द राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और अपना कोई डाउट हो कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।